Hey, welcome to Obsessing Over Stuff. Let's talk about Dharma Productions की नई film तू मेरी मैं तेरा etc etc. First of all, if Dharma thinks that catchy naam rakhna will do any good to their movies, then they're absolutely wrong. Which they should have learned after Sunny Sanskari. That the tongue twisting movie titles won't work anymore. सबसे पहले let's talk about the good things in the movie क्योंकि सिर्फ दो ही है. एक तो obviously धर्मा की movie है तो it looks aesthetic, great locations, great outfits and all. Visually appealing. And the next is teen characters which made the movie a bit bearable. Neena Gupta ji, of course. उनके presence से at least थोड़ा मजा आता है movie में. Jackie Shroff and Chandni because I like her as a creator. Now let's talk about the things that I absolutely hated in the film, point by point with spoilers. Point number one. पूरी मूवी ऐसे लग रहा है जैसे कार्तिक आर्यन के मॉडलिंग करियर का वीडियो पोर्टफोलियो शूट है. There are several scenes in the movie जिसमें the entire focus is to make him look the sexiest man on earth. जिसको देख के सारे एज ग्रुप की लड़कियां आंटियां सब पागल हो रही है. ही इज अ वेडिंग प्लानर. सो कार्तिक को इतना सेक्सी दिखाया है मूवी में दैट जिस शादी में ही इज वर्किंग एज अ वेडिंग प्लानर उस शादी की ब्राइड तक कार्तिक आर्यन पे लाइन मार रही होती है. एक शॉट है मूवी में जिसमें लिटरली कार्तिक और अनन्या बात कर रहे होते हैं एंड वो उठ के अचानक से अपना टी शर्ट उतारता है फॉर सम रीजन एंड उसकी पूरी फिजिक का मोन्टाज लिया है व्हाइल ही इज टॉकिंग just to show उसके abs and cuts. It's as weird as when Ibrahim Ali Khan lifted his shirt in the class out of nowhere बात करते करते. दोनों का ही कोई मतलब नहीं है. Okay, we get your point. He's sexy. Now move on. Making every auntie drool over him was tacky. Point number two. The first half of the movie is atrocious. I mean, at least second half में तो आप at least बैठ सकते हो. But the first half, my god, it was hell. The entire sequence of how Karthik and Ananya meet इतना forced और made up लगता है. See, it's nothing new that the lead pair meet on a vacation. We have seen that time and again in DDLJ, Tamasha, ZNMD, Tu Jhuti Main Makkar. But इतना fake meeting तो किसी का भी नहीं लगा. No chemistry whatsoever. What I mean is, जब कार्तिक and अनन्या मिलते हैं एयरपोर्ट पे, you know that they are meeting for the first time, right? तो जब मिलते ही एक ही मिनट के अंदर दे आर आर्ग्यूइंग लाइक अ मैरिड कपल आफ्टर 10 years. यू जस्ट डोंट कनेक्ट विद देम. यू नो व्हाट आई मीन. लाइक ये दोनों मिलते हैं एक दूसरे पे कमेंट्स एंड टॉन्ट्स एंड दे आर रोस्टिंग ईच अदर एंड यू कांट हेल्प बट थिंक कि आप लोग जस्ट अभी मिल रहे हो कैसे रोस्ट कर रहे हो एंड यू गाइज आर जस्ट आर्ग्यूइंग लाइक अ कपल. उनका जो बैंटर है एयरपोर्ट पे वो ना ही फनी लगता है ना ही हॉट. इट्स जस्ट अनोइंग. इससे ज़्यादा मज़ा तो गोविंदा और रानी का बैंटर देख के आया था व्हेन दे मेट ऑन अ ट्रिप इन हद कर दिया आपने. Despite it being a complete brain rot movie. Point number three. The entire plot of how they fall in love is ridiculous and really, really boring. क्रोएशिया में होके भी प्लॉट कैसे बोरिंग बना दिया सीरियसली. सबसे पहले तो इतने कोइंसिडेंसेस दिखाए इन हाउ दे मीट. इनका सेम प्लेन सेम सीट एंड सेम यार्ड. लाइक टू मेनी कोइंसिडेंसेस फॉर टू लुक ऑर्गेनिक. विच विल मेक यू क्वेश्चन यार ये सब लोग यूरोप ट्रिप पे सोलो क्यों जाते हैं. एंड पूरे जो उनका कॉन्वर्जेशन है ट्रिप पे वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता उसको सुन के. कार्तिक आर्यन के जोक्स इन द कॉन्वर्जेशन आर नॉट फनी एट ऑल. लाइक रिमेंबर द गेटिंग टू नो ईच अदर वाला सीन इन दिल धड़कने दो. रिलेटेबल फील होना हो बट एटलीस्ट मज़ा तो आता है देख के. बट वेन कार्तिक एंड अनन्या टॉक टू गेट टू नो ईच अदर it's just boring and you would want to fast forward to the point where this vacation gets over. Point number 4. ट्रिप में अनन्या कार्तिक के साथ हुकअप करने के बाद उसको बोलती है दैट मैं आजकल के हुकअप कल्चर में 90s की लव स्टोरी ढूंढ रही हूँ. व्हाट द फक. व्हाट यू डोंट से दैट आफ्टर हुकिंग अप. बहन अभी जस्ट तू हुकअप कर रही थी उसके साथ एंड देन यू आर रिफरिंग टू टुडेज जनरेशन एज आजकल के हुकअप कल्चर. डूड यू आर दैट आजकल का हुकअप कल्चर. तुमसे ही बनता है ये. पॉइंट नंबर 5. अनन्या एंड कार्तिक के बीच जो भी प्रॉब्लम आता है मूवी में वो इतना इजीली सॉल्व हो सकता था if only Ananya once sat and talked about it. But नहीं, she doesn't want to talk about it. कोई solution नहीं लाना उसको उसको बस breakup करना है. मतलब she doesn't once have a conversation with Karthik Aryan about it. And the weirdest part is इन दोनों को मिले हुए सिर्फ 8 दिन ही हुए हैं and they break up because they can't get married. तो क्या मतलब ट्रिप खत्म करते ही इमीडिएटली इनको शादी करनी थी. एटलीस्ट ट्रिप खत्म होने के बाद देख तो लेते कि रियल लाइफ में रिलेशनशिप कैसा चलता है. वेकेशन पे तो सब अच्छा ही लगता है. तो थिंग इज इनका रिलेशनशिप इतने सुपर स्पीड से आगे बढ़ता है इन अ वीक दैट यू विल नॉट एट ऑल कनेक्ट टू द लव स्टोरी. ऐसा लगता है दैट दे जस्ट फिजिकली अट्रैक्टेड टू ईच अदर एंड दे नॉट इन लव.
बिकॉज रे जैसे लड़के हु हैज नेवर सेड आई लव यू टू एनी गर्ल बिफोर, वो सीधे 8 दिन में शादी नहीं करते। द केमिस्ट्री लुक्स रियली ऑफ। पॉइंट नंबर 6, कार्तिक आर्यन का मुझे समझ ही नहीं आया पूरी मूवी में। वो कभी अनन्या पांडे के घर पे एज अ कुक आ जाता है, फिर रोज उसके डैड के साथ बैठ के दारू पी रहा होता है, अनन्या के डैड के साथ उसके घर पे रोज, एंड कभी वेडिंग प्लानर बन जाता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे वो शिफ्ट ही हो गया अनन्या के घर पे। रहने कैसे लगता है वो वहां पे इफ ही इज वर्किंग एज अ वेडिंग प्लानर? नहीं, कौन से वेडिंग प्लानर्स है शादी में जो नाच रहे होते हैं? आई मीन आई हैड द सेम थॉट व्हाइल वाचिंग बैंड बाजा बारात। आई हैव वर्कड एज अ वेडिंग planner for 3 years. We don't dance in the weddings. And in not in those weddings that we are working on at least. We are too busy looking after the decoration and the catering. So I don't know कि कार्तिक आर्यन क्यों डांस कर रहा होता है. He's a wedding planner. Point number 7. Karthik Aryan gives a huge ass speech about उसकी mom की respect and all, which is great. Kudos to him. Good that he respects his mom. But what about Ananya के dad की respect? Your mom was just saying that Ananya के dad कब मरेंगे so they can get married. What about that? वो चलेगा. Point number 8. इतना सिंपल सा मैटर था, सब बैठ के सॉल्व हो जाता, बट कोई कॉन्वर्जेशन बैठ के करे इस मूवी में। सब प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, कोई किसी के पेरेंट्स से खुल के बात ही नहीं कर रहा। ऐसा लगता है कि इतने सिंपल से पॉइंट को ओवर एग्जैजरेट करके एक बहुत बड़ा इशू बना दिया है। I mean, अनन्या इतना भाव खा रही होती है ना कि नॉट वंस डज शी ट्राई टू कम अप विद सोल्यूशन। इट वॉज इरिटेटिंग टू सी दैट। And you know, the thing is, we have seen so many movies in Bollywood where we see a good looking guy meeting a simple girl in some Europe vacation and they hook up. And the guy who was such a stud, जो पहले कभी relationships में serious ही नहीं हुआ, he suddenly falls in love with that girl. I mean, it's too good to be true. Reality में hookup के बाद इतने stud लड़के एक second में प्यार में नहीं गिरते. It's so far from reality. Vacation खत्म and the butterflies go back to real life where you can't even connect to each other. So it would be so good if we can actually watch one movie जिसमें दिखाते that the guy doesn't fall in love like this. वो ज़्यादा relatable लगेगा. Anyway, so this movie was not even a good one-time watch. First half के dialogues तो आप झेल ही नहीं पाओगे, इतनी dialogue बाजी. And second half में you will feel frustrated because last में कितना easily solution निकल जाता है. मतलब अभी तक you were behaving as if the relationship has a dead end. अभी अचानक से इतनी important चीज़ का ऐसा solution निकल गया in a second. इतना सिंपल था. It was just a matter of conversation. It was really a frustrating watch. That was my video, guys. I hope you like it. Please subscribe to my channel and thank you.